We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सवाल ये कि अजमेर को आखिर राहत कब मिलेगी? कॉलोनी में जमा पानी कब घटेगा? घर में पानी जमा हुआ तो लोगों ने छतों पर आशियाना बना लिया। आखिर क्या कह रहे हैं अजमेर के लोग? देखिए इस रिपोर्ट में। अजमेर की तेज़ बारिश शुक्रवार के बाद में 3 दिन बाद भी हालात कैसे हैं आप देखेंगे कि लोग बाग 3 दिन से अपनी छतों पर हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो ताला लगा के अपने किसी रिलेटिव के यहाँ या होटल में चले गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से छत पे अपना गुजारा किया है, क्योंकि घर के अंदर पानी ने अपना कब्ज़ा कर लिया और किसी भी तरीके से ये लोगों ने यहाँ 3 दिन निकाले हैं। पानी ज़रूर धीरे धीरे छटने लगा है, लेकिन अभी भी मेरे घुटने से ऊपर पानी यहाँ नज़र आ रहा है। अंदर चल के देखते हैं किस तरह के हालात हुए हैं और घर में कितना नुकसान हुआ है। और को बारिश आई थी जी। आप लोग कितने दिनों से घरों में कैद हो चुके हैं? एक तरीके हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ न तो लाइट है, न पीने का पानी है, और ये देख लो पानी भरा हुआ है, और सब मकान मालिक जो भी रहने वाले हैं सब मकान खाली करके प्लान कर चुके हैं। कॉलोनी पूरी खाली है। हम यहाँ 3 दिन से आ रहे हैं, 4 दिन से, आज 3 दिन से आ रहे हैं। शुक्रवार से आज आए हैं देखने के लिए कितना पानी है। सेफ्टी टैंक में पानी घुस गया है। लाइट की ये व्यवस्था है कि लाइट से 3 दिनों की लाइट बंद है। ये गंभीर स्थिति। अगर ये 2 घंटा 3 घंटे 22 और होती तो यहाँ बाढ़ के हालत हो जाते हैं। सन 75 में बताते हैं, 75 में ऐसा हुआ है। पौष कॉलोनी क्या नाले वाले सब बंद कर रखे हैं नगर निगम वालों ने। नाले खोलना चाहिए इनको, पानी का बहाव बाहर निकालना चाहिए, तभी चलेगा ना। जो नाले थे पुराने वो सब बंद कर दिए इन्होंने। अब पानी निकलेगा कहाँ से हो गया? तो ये नाले मेरे हिसाब से नाले को यहाँ से चले गए थे पानी घुस। हाँ 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए चले। आज अब अपना सामान संभाल। हाँ संभालने के लिए आए। क्या सामान है, क्या है? 3 दिन से यहाँ पे बहुत स्थिति नाजुक है। पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और यहाँ बाहर सांप वगैरह घूम रहे हैं। लाइटें भी नहीं आ रही है। इस वजह से हमें 3 दिन के लिए हमें बाहर जाके रहना पड़ा मेरे भाई साहब के घर। और जब तक यहाँ प्रशासन कोई अच्छा कोई सोच नहीं करता एग्ज़िट पानी के लिए, तो तब तक यहाँ सुधार नहीं हो सकता। तो मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूँ कि यहाँ से पानी को निकालने के लिए कोई उचित कुछ यहाँ वो किया जाए प्रयास, जिससे कि हमें हमारी समस्याओं का निराकरण हो। तो अजमेर में गली चौराहे, सरकारी दफ्तर, घर सब पानी से लबालब है। सवाल यह है कि यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था आखिर क्यों नहीं? अजमेर की इस बारिश ने एक सबक भी दे दिया। उन लोगों की पोल भी खोल दी जिन पर जल निकासी की जिम्मेदारी है। आशुतोष शर्मा की आंखों देखी रिपोर्ट आप देखिए। अजमेर में अब घरों के अंदर पानी का कब्जा हो चुका है, और अब आपको मछली अगर पकड़नी है तो आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए पानी के साथ में जो मछलियां हैं, आप देखेंगे कि आप एक घर के अंदर मौजूद हैं, आप किसी पानी वाले क्षेत्र में किसी झील के अंदर मौजूद नहीं है। ये आपको मछलियां आपको यहाँ नज़र आएंगी। और घरों के अंदर कैसे पानी के हालात हो चुके हैं। पहले हमने एक घर की तस्वीर आपको दिखाई, अब आप दूसरे घर की स्थिति देखिए। ये देखिए, ये आप हालात देख सकते हैं यहाँ के अंदर पानी का कब्ज़ा किस तरीके से हुआ है घर का। यहाँ भी कोई एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे पानी के हालात ना हो। ये देखिए हर सामान आपको यहाँ डूबता हुआ, सिलेंडर जो है आपको सिलेंडर भी आपको यहाँ डूबता हुआ नज़र आएगा। देखिए आप अंदर पानी की स्थिति ये है कि आपको यहाँ सिलेंडर भी, गैस सिलेंडर भी आपको यहाँ डूबता हुआ नज़र आएगा। तो आप कैसे रह पा रहे हैं? ये अच्छा एक और कमरा यहाँ देखिए अब घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे इस तरह के हालात ना हो। कैसे भी करके सामान कुछ बचाया है, सामान को इन्होंने हाइट पे रखा है, लेकिन कब तक? ये पानी तो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सिस्टम की गति देखने को नहीं मिली है कि काम किया हो सिस्टम ने। कुछ लोग बाग या तो अपनी छतों पे चलो। आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? आप लोग थोड़ा बातचीत करेंगे हम लोग। ये इतना पानी है, आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? हम लोग बहुत मुश्किल से, कल से गुड़िया और मैं बहुत मुश्किल से बैठे थे सारा दिन इसके ऊपर। फिर उसके बाद शाम को डर लगने लग गया। बोले हम लोग, फिर पड़ोसी आंटी को फ़ोन किया था, बोले आंटी आपका रूम दो हमें सोने के लिए, बैठने के लिए हमारी, और खाने पीने की बाहर से व्यवस्था करी थी कल, तो आज बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है हमारी खाने पीने की। छत वगैरह भी बनाएंगे? छत वगैरह तो कुछ भी नहीं बनी हुई हमारे, तो
हमने पड़ोसी के वहाँ रात बिताई थी। वापस सुबह आए तो भरा हुआ था हमारा घर। अब आप लोग अपना छतों पे रह रहे हैं ऐसा? हाँ, दूसरों के छतों पे रह रहे हैं, खुद के भी नहीं, दूसरों के छतों पे रह रहे हैं हम लोग। तो खाने पीने की कैसे अब व्यवस्था कर पाएंगे? धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। हाँ, वो तो होएगा ख़त्म, आज नहीं तो कल हो जाएगा। वो जो है वो तो बनाएंगे। अब देखो वो सरकार ही करेगी जो करेगी। ऐसी हालत में तो हम लोग कहाँ से लेके आएंगे। और बाहर जाते थे इतना पानी आ रहा है, पूरे डूबने की संभावना होती है, तो हम लोग बाहर भी नहीं निकल रहे। स्कूल की भी छुट्टियां हो गई बच्चों की। मछलियाँ तैर तैर के आपके घर में आ गई? हाँ, तो अंदर आई थी, ये तो अभी बाहर निकली है गेट खोलते ही। तब क्या कर सकते हैं हम लोग भी। ये जो जिन बहन से हमारी बातचीत हुई, ये लगातार इसलिए परेशान हो रही हैं क्योंकि देखिए लोग बाग काम धंधे की तलाश में बाहर निकलते हैं, किराए के मकान में रहते हैं किसी भी तरीके से, और उसके बाद में इस तरह के हालात, डर जाता है। खुद वो डर गई जब इस तरह के हालात देखी। काफ़ी घंटे तक उन्होंने कोशिश करी कि थोड़ा बेड पे बैठ गई अपनी बच्ची के साथ में, क्योंकि बच्ची छोटी है। लेकिन जब डरने लगी तो फिर ये एक अच्छी तस्वीर आई कि पड़ोसी ने मदद की। देखिए ये एक अच्छी तस्वीर है कि कैसे पड़ोसी ने मदद की, और अब ये जो इस घर की छत है यहाँ पे रहने को मजबूर हैं किसी भी तरीके से। अपना जो टाइम है, और इनकी जो छोटी बेटी है वो थोड़ी सी डरी हुई नज़र आएगी, क्योंकि जब इतने सालों में उन्होंने इस तरह के जो हालात हैं वो नहीं देखे। अब हालात बाढ़ वाले हो चुके हैं, लोग बाग अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं। ये नहीं पता है कि अब ये पानी कब निकलेगा, क्योंकि घंटे 2 घंटे में पानी निकल जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अब 2 दिन होने को जा रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी का अब नामो निशान तक दिखाई। तो सैलाब ने घरों में रखा लाखों का सामान तहस नहस कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पानी की निकासी तो हो गई, लेकिन लोगों की जीवन भर की कमाई सैलाब में बह गई। लोगों की जुबान पर शिकायतें हैं, गुस्सा है। वो ये पूछ रहे हैं कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अजमेर में शुक्रवार को जो तेज़ बारिश हुई, उससे ना सिर्फ आना सागर झील जो थी ओवरफ्लो हुई, बल्कि कॉलोनियों में भी पानी घुस गया। कॉलोनियाँ जलमग्न हो गई, और पिछले 3 दिन से लोग बाग ना सिर्फ हाउस अरेस्ट हुए, ना सिर्फ अपने ही घरों में कैद हुए, बल्कि उनके लाखों का नुकसान भी हो गया। घरों में 1.5 फीट तक अंदर पानी आ गया। धीरे धीरे घरों से पानी निकला ज़रूर है, लेकिन लोगों का खासा नुकसान हो चुका है। खाने के लाले हैं, लाइट पिछले 3 दिन से है नहीं किसी भी तरीके से। नगर निगम की जो टीमें हैं वो पानी पहुंचा रही हैं, क्योंकि पीने का पानी तक नहीं है। माता जी, कितनी दिक्कतें हैं आपको? पानी भी नहीं है, और खाना दे रहे हैं वो डब्बा वो पी रहे हैं, पानी अभी पीने का नहीं है। दूध से सबसे परेशान है, हमारे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कितना पानी आ गया? हमारे पानी इतना आया था, कमर तक पानी। हाँ, इतना पानी आया। हम छत पे रह रहे हैं। छत पे रह रहे हैं 3 दिन से? हाँ, छत पे रह रहे हैं। इतनी स्थिति खराब है। देखो आपको सामान सब दिखाई दिया। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों को? क्योंकि मैं तो अब देख रहा हूँ आपके हर घर के एक कोने में पानी है। सब कम से कम 2-3 लाख का नुकसान तो हुआ। हमारा बेड है कम से कम 20,000 का, सोफ़ा सेट है 16,000 का, ये फ्रिज भी है, फ्रिज अभी लिया था 16,000 का। सब कम से कम जो सामान है वो 1.5 लाख का तो सामान है, और कपड़े वपड़े मिला के 2-2.5 लाख का नुकसान हो चुका है। मैनेज किया आपने इन 3 दिनों में? ना लाइट थी, खाने पीने की भी दिक्कत हुई? ऊपर छत पे गए थे, और मैं जिस दुकान पे काम करता हूँ वहाँ मोबाइल चार्ज लगाने गया था, और बाहर से पाल पे चढ़ के हम सामान लेके आ रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है, और नगर निगम को कुछ कोशिश करनी चाहिए, जो पार्षद है उसको कोशिश करनी चाहिए। वो तो कर रहा है, पर आगे जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ करना चाहिए। देखिए ये हालात हैं, जब बारिश रुकी उसके बाद में लोगों के घरों के अंदर कितना नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान ये लोग झेल चुके हैं। ये अपने आप में पॉश कॉलोनी वैशाली नगर को कहते हैं, हाउसिंग बोर्ड की पॉश कॉलोनी इसको कहा जाता है। लेकिन पॉश कॉलोनी में महज 24 घंटे की तेज़ बारिश के बाद में किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, और अब जैसे जैसे पानी उतर रहा है लोगों के लाखों का नुकसान जो है वो एक एक करके सामने आ रहा है। लोग बाग छतों पर रहने को मजबूर हुए, घरों के बाहर ताले अटक गए, लोग बागों ने पलायन कर दिया, कॉलोनी की कॉलोनी खाली हो गई, और उनका लाखों का नुकसान। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।